हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश कृषि वानिकी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एनालिसिस है, जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी आयोजित होने वाली परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा है, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम क्वेश्चन में छपने वाले पेपर की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना तथा ऑप्शन के अनुसार इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी का लेवल इंप्रूव करना है। अगर आपके सही आंसर्स का स्कोर 25+ है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में सरल व कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट से को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसको ऑप्शन पढ़ेंगे तो आलू में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, गन्ने में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, लेकिन चावल में जो है भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल का इसका पहला स्थान है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का नंबर 1 स्थान है। विश्व स्तर पर चीन सर्वाधिक उत्पादन चावल का करता है, इसके पश्चात भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि सबसे कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मसूर, ऑप्शन सी है अरहर और ऑप्शन डी है मूंग। सबसे कम अवधि की फसल पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे कम अवधि की फसल है वो मूंग हो जाएगा, क्योंकि मूंग सबसे कम अवधि वाली फसल है। यह अमूमन 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाती, लेकिन अभी जो है वाराणसी के कृषि शोधशाला से एक नया बीज तैयार किया गया है, कल्याणी किस्म को विकसित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये किस्म रोग प्रतिरोधी भी है और ये मात्र 55 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। मूंग में लगने वाला जो एक रोग है उसको मोजाइक रोग कहते हैं, पीला मोजाइक रोग। इसकी जो कल्याणी प्रजाति है उससे जो है ये प्रतिरोधी है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है धान, मक्का, गेहूं, ऑप्शन बी है मक्का, आलू, गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का, तोरिया, गेहूं और ऑप्शन डी है कपास, गेहूं और मूंग। तो इस तरह से आपका जो ये फसल चक्र सबसे सर्वाधिक उपयुक्त धान, मक्का और गेहूं वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में। तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है। ऑप्शन नंबर ए है लगभग 19%, ऑप्शन नंबर बी है लगभग 28%, ऑप्शन नंबर सी है लगभग 33% और ऑप्शन नंबर डी है लगभग 26%। तो उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत असिंचित है। देखिए, सरकारों के द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारा उत्तर प्रदेश किसी भी भारत में स्थित किसी भी प्रदेश में जो सिंचाई का साधन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, और ये लगभग अभी भी 28% ऐसा इलाका बचा हुआ है, ऐसा क्षेत्र बचा है जहाँ पर असिंचित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल बताना है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन। तो सबसे पहले ही आपको पहले से ही पता है, आपने पढ़ रखा होगा कि गन्ने को ही कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है, यानी नकदी फसल कैश क्रॉप जो है आपकी गन्ना ही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एकड़ से कम जमीन वाले को, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले को, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले को या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। सीमांत कृषकों के लिए बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बताना है आपको कि कितने से कम वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है। तो इसमें जो है 1 हेक्टेयर से
कम वाले को, लगभग 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि 1 हेक्टेयर, देखिए यहाँ पे जो भूमि की नाप जोख होती है वो बीघे से होती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि हेक्टेयर, एकड़, ये सब है क्या। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1 HC यानी 1 हेक्टेयर मीन्स आपका 3.95 3.9536 बीघा क्षेत्र लिया जाता है, यानी लगभग 4 बीघे बराबर 1 हेक्टेयर होता है। लगभग मैं बता रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट आपका 3.95 बीघा जो क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर से लिया जाता है। अच्छा, 1 एकड़ कितना होता भाई? 1 ACRE। तो 1 ACRE जो आपका होता है 1.6 बीघे के बराबर होता है। 1.6 बीघे के बराबर 1 एकड़ होता है। चलिए, इसके बाद आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कभी कभी आता है कि 1 एकड़ में कितने, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो इसी से आप कर लेंगे, जो 1 हेक्टेयर होता है यानी 1 HC बराबर आपका हो जाएगा 2.47 एकड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1 हेक्टेयर में लगभग 3.95 बीघे, 1 एकड़ में लगभग 1.62 बीघा और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो सीमांत कृषक हैं वो 1 हेक्टेयर से कम जमीन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो आपका गन्ना है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। लेकिन कभी कभी इधर पिछले 10 साल पहले, कुछ दशकों में कहीं कहीं महाराष्ट्र का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था और गन्ने और चीनी के उत्पादन में। लेकिन अब बहुत सालों से, ये पिछले 10-12 साल से उत्तर प्रदेश ही आगे है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, यानी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल, ये मिसप्रिंट है, इसको बना लीजिएगा, कर प्रदेश नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो तिलहन फसल है, ये देखिए राई, सरसों है, क्योंकि अलसी, कुसुम, सूरजमुखी यहाँ नहीं बोई जाती। सूरजमुखी वगैरह आपको तमिलनाडु, ये सब क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन जो राई और सरसों उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आंवले उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ODOP एक योजना चलाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओडॉप योजना के तहत हर जिले को अपना एक विशिष्ट उत्पादन दिखाना है। जैसे आपका अलीगढ़ का ताला होता है, मेरठ से आपके खेल कूद के सामान, आगरे का चमड़ा, कानपुर का सूती वस्त्र। तो इस प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आंवले का उत्पादन कौन सबसे अधिक करता है। तो आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ करता है। अच्छा, जौनपुर इसमें ऑप्शन नंबर 1 में, इसके बारे में क्या जानते हैं। तो जौनपुर में देखिए बहुत सारी सब्जियां पैदा की जाती है और मूली बहुत फेमस है। यहाँ की जौनपुर की मूली बहुत फेमस है, जौनपुर से मूली बहुत फेमस है। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें जो नया ऑप्शन है रायबरेली। रायबरेली में भी आपको पता ही है कि यहाँ पर रेल कारखाना स्थापित किया गया है, रेल कोच बनेंगे यहाँ पे। तो रायबरेली के बारे में भी जान लीजिए। देखिए यूपी आप घूम रहे हैं भाई, यूपी के बारे में आपको तो पूरा पता होना चाहिए, हर जिले के बारे में। इसके बाद आता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर भी इम्पॉर्टेंट है आपका जिला। कहते हैं सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। मान्यता के अनुसार श्री राम के पुत्र द्वारा बसाया गया। यहाँ पे इसका जो पुराना नाम था कुश भवन नगर। और यहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंगें, जैसे क्राइस्ट चर्च, चमन लाल पार्क। गन्ने की खेती सुल्तानपुर में अधिक होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं के महमूदपुर इलाके से सुल्तानपुर नया नगर बसाया था। तो ये आपको सुल्तानपुर के बारे में जानकारी है। सुल्तानपुर का पुराना नाम कुश भवन नगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलहन संस्थान आपसे पूछ रहा भारत का, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, लायन इटावा लायन सफारी में। दलहन संस्थान देखिए आपका कानपुर में स्थित है, कानपुर में। और
ये करंट में भी है इस टाइम, क्योंकि दिसंबर के ही महीने में इसमें अभी तेंदुआ दिखने की खबर आई थी। अच्छा, लखनऊ में क्या है भाई? लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। और कभी कभी आपसे पूछता है कि जो आपकी इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च संस्थान है यहाँ पर, इंडियन टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से लखनऊ भी आपका सही हो गया। अच्छा, इटावा का आपका दिया है लायन सफारी, प्रयागराज में संगम, आज़ाद पार्क, लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का। इस तरह से आपको सभी जिलों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इतिहास में भी आपसे पूछा जाता है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। जौ यानी सबसे पहले पैदा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अच्छा, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत भी दुग्ध उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत संयुक्त रूप से दोनों का स्थान पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है आपका 27% और ऑप्शन डी है आपका 30%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तर प्रदेश है, खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा होता है और यहाँ पर 21% खाद्यान्न पूरे देश का पैदा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना, यानी ऑप्शन ए है 1 मई 1920, ऑप्शन बी है 1 मई 1951, ऑप्शन सी है 23 दिसंबर 1939 या ऑप्शन डी 1 दिसंबर 1936। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा, जब यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे तभी 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर इंडिया एक्ट द्वारा 1 दिसंबर 1919 में ही कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। अभी इसमें मत ढूंढने लगना भाई, ये कृषि विभाग की स्थापना की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1 मई 1920 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से यानी 1919 में पहले उसकी स्थापना की गई गवर्नमेंट इंडिया एक्ट द्वारा आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा खाद्यान्न का प्रतिशत आपका 21% आपका खाद्यान्न उत्तर प्रदेश पैदा करता है, जबकि कृषि योग्य जमीन कितनी है हमारे पास उत्तर प्रदेश में? 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16वें का ऑप्शन नंबर बी यानी 15% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बागवानी उद्यान संस्थान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बागवानी उद्यान संस्थान लखनऊ में है। झांसी में क्या है? तो झांसी में चारागाह संस्थान है। मेरठ में अभी बताया गया ना आपको, वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे खोला गया है मेरठ में। इलाहाबाद में आपको पता ही है कि अकबर का किला ऐतिहासिक समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया। प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, इस चीज़ों के लिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज भी फेमस है। तो केंद्रीय बागवानी उद्यान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में अभी आपसे बताया गया कि और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका टेक्नोलॉजी पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान भी लखनऊ में खोला गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पेपर और कलम लेके बैठेंगे तो आप जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन की जाती हैं उनको भी नोट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन अपने आप तैयार होते जाएंगे। फिर उस नोट्स को आप दोबारा से कभी भी रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम से लर्न हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रमुख प्रजाति कौन सी है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 करें चौसा, दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा। तो आपका जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है वो दशहरी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है जहाँ से दशहरी आम बहुत आता है? तो लखनऊ से सटा हुआ मलिहाबाद, मलिहाबाद का जो क्षेत्र है वो दशहरी आम के लिए बहुत ही फेमस है और यहाँ का आम विदेशों तक में इंपोर्ट यानी आपका भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई कब होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो बुआई का सेशन है, फसलों का सेशन 2 सेशन है आपका, खरीफ, रबी और जायद, यानी 3 सेशन में फसलों को बोया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है खरीफ की बुआई कब होती है? तो खरीफ की बुआई आपकी जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान या अक्टूबर नवंबर के दौरान। तो आपका जून जुलाई के दौरान ही इन फसलों को बोया जाता है। अच्छा, जून जुलाई के दौरान कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो मुख्यतः धान की फसल इसमें बोई जाती है और कुछ मोटे अनाज जैसे आपके ज्वार, बाजरा, ये सब भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है मूंग दाल, ऑप्शन बी है अरहर दाल, ऑप्शन सी है चना दाल या ऑप्शन डी है मटर दाल। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बुंदेलखंड इलाके में दलहनी फसलों का बहुत ही वैरायटी, बहुत ही किस्म यहाँ पे पैदा की जाती है बुंदेलखंड इलाके में। और सबसे ज़्यादा जो फसल क्षेत्र है वो आपका चने की दाल का क्षेत्र है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बर्तन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका पूछा भी गया था पिछली परीक्षा में, पिछले कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपका ट्रेंड किया है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। करें सहारनपुर जिले में, मुजफ्फरनगर में, इटावा में या चित्रकूट में। तो मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बर्तन उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश का जो जिला आपका इटावा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव है और इसका कारण ये है कि जो आपका चंबल क्षेत्र है तो वहाँ पे अवनालिकाएँ बन जाती हैं, पानी की अवनालिका, यानी पानी बहकर चंबल क्षेत्र में आता है। तो इन अवनालिकाओं के माध्यम से इटावा क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा मिट्टी अपर्दन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं वो ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए ये उत्तर प्रदेश विशेष आप पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। अगर इसमें ऑप्शन में कानपुर होता तो फिर कानपुर भी आपको लगाते, क्योंकि नॉर्थ का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। कानपुर में भी सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध 2 जनपदों के नाम बताइए। इलाहाबाद व झांसी में, कानपुर व बरेली में, मथुरा व मुरादाबाद में, आगरा व मेरठ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। खेल का सामान मेरठ और मेरठ के साथ साथ आगरा में भी ये मिलते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 24वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टेलीफोन इंडस्ट्री किस शहर में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है नैनी प्रयागराज में या लखनऊ में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नैनी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की टेलीफोन इंडस्ट्री स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शहर नोएडा का सही अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू ओरिजिन इंडियन अथॉरिटी, नंबर 1 इंडस्ट्री एरिया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या न्यू ओरिएंटेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका आपका नोएडा जो शहर है दिल्ली एनसीआर के आसपास का ये क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर, और इसको जो है नया शहर बसाया गया है। तो इसका जो नया नाम है वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26वें का ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माचिस दिया सलाई का प्रमुख कारखाना किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में
जो दिया सलाई का प्रमुख कारखाना किस जनपद में स्थित है? इसका ऑप्शन है मिर्जापुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बरेली। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी बरेली सही हो जाएगा। देखिए बरेली में माचिस दिया सलाई का कारखाना है और पॉपुलर की लकड़ी के द्वारा इसको बनाया जाता है। पॉपुलर की लकड़ी से माचिस की तीलियां बनती। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि किसकी लकड़ी से माचिस की तीलियां बनाई जाती, तो पॉपुलर की लकड़ी से माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है? बुलंदशहर, सोनभद्र, फतेहपुर, मथुरा। ऑप्शन है आपके बुलंदशहर, सोनभद्र, फतेहपुर, मथुरा। तो इस तरह से आपका जो तेल शोधक कारखाना है वो आपका मथुरा में है और मथुरा रिफाइनरी के नाम से भी तेल शोधक कारखाना जाना जाता है। सोनभद्र में देखिए आपके बिजली के प्लांट वगैरह लगाए गए हैं। बुलंदशहर में आपको पता ही है कि परमाणु केंद्र है। फतेहपुर जो है ये भी आपकी ऐतिहासिक जनपद है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में एक बार और कराया है, तो आपको इसका नाम बताना है कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश यानी दोआब का क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? सर्वाधिक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वैसे आपका मध्य उत्तर प्रदेश भी बहुत अधिक विकसित है। इसी के अंतर्गत कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी ये सब क्षेत्र आते हैं। और बुंदेलखंड आपका थोड़ा सा अभी भी पिछड़ा है, सिंचाई वगैरह का साधन वहाँ पे नहीं है, पानी की थोड़ा सा कमी है और मिट्टी का प्रकार कुछ अलग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आपका तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन जो सबसे सर्वाधिक विकसित यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसका कारण क्या है? देखिए दिल्ली एनसीआर इसके अंतर्गत आता है। देखिए इसके कई से ज़िले जैसे शामली हो गया, हापुड़, मेरठ, ये सब दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पे राजधानी क्षेत्र की वजह से यहाँ का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का आखिरी जनपद अभी और शामिल किया गया है दिल्ली एनसीआर में, तो शामिल से आप याद रखना शामली को शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन भी पिछले बार करंट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीडा क्या है? जिस तरह से नोएडा था डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह से गीडा आपसे पूछ रहा है। तो गाजियाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोमती औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर गोमती गंगा औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डीए है। जैसे आपका अगर आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलेगा। अगर आप इलाहाबाद आएंगे तो आपको पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलेगा। कानपुर जाएंगे तो केडीए मिलेगा, कानपुर। तो इस तरह से आपका इसमें पूछा जा रहा है गीडा क्या है, तो गीडा आपका ये ऑप्शन आपका गोरखपुर के साथ सही हो जाएगा। गोरखपुर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं। गोरखपुर भी पूर्वांचल का प्रमुख जनपद है। महावीर स्वामी का संबंध यहाँ से है गोरखपुर से। इस तरह से आपके लखनऊ, ये आपका उत्तर प्रदेश विशेष से आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट में अपने आंसर्स को लिखेंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।